षड्दर्शनागिव सितानकळे परात्मा तोके विनिमतिलवाल्पविवेकयंशे वर्णीन सर्वविषया नागार्जुनाचा स्वामी जरे कवेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळाही ना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर नवरात्रों के उपलक्ष्य में रखा गया है ये धर्म प्रवचन और उस प्रवचन का आज ये 8वां दिन। और उसमें हम आज एक ऐसे पात्र को यहां पर ला करके उसका चिंतन करेंगे जो पात्र भगवान से आने से पहले, भगवान के पास आने से पहले उसको अत्यधिक गर्व है और आदमी के अंदर, और ये पात्र हमें ये बात सिखला करके जाता है कि मैंने एक चीज छोड़ी, केवल एक चीज का मैंने त्याग किया और मेरा जीवन बदल गया। मैंने केवल गर्व छोड़ा, मैंने केवल अभिमान छोड़ा और उस अभिमान को छोड़ने जैसे ही छोड़ा वैसे ही भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो ऐसे पात्र का चिंतन हम आज करेंगे। उसका नाम है महिम भट्ट। सराड़ा गांव का रहने वाला ये महिम भट्ट अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करता है। जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए उसको बहुत बड़ी नौकरी लगे, उसको बहुत बड़ा उसका बिजनेस हो, इस वजह से हम उसको अनेक प्रकार की क्लासेस करवाते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षाएं दिलवाते हैं। परंतु अध्यात्म यहां पर ये चरित्र जो है, ये पात्र जो है, वो हमें ये भी बतला करके जाता है कि मेरी कोई भी किताब, मेरी कोई भी शिक्षा मुझे भगवान तक नहीं ले जा सकी। और उस शिक्षा को जब मैंने पाया, जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जब वो शिक्षा, जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि जैसे एक पारस होता है, सभी लोग ये बात समझते हैं कि जो लोग भक्त हैं, जो भगवान की तरफ जाते हैं, उन लोगों को अनेक प्रकार की चीजों का सहन करना पड़ता है, उनको लोग सहन करने पड़ते हैं, उनको समाज सहन करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे को पुण्य प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भगवान एक दृष्टांत देकर के बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक संत के पास एक पारस मणि था और वो उस पारस मणि को अपने झोले में डाल करके गांव-गांव जा रहा था। गुजरते गुजरते उसका एक गांव में रुकना हुआ। वहां पर उस परिवार ने उस संत की बहुत सेवा करी, उस महात्मा जी की बहुत सेवा करी। उनका सेवा भाव देख करके और उनकी सेवा देख करके उन संत को उन पर प्रसन्नता हो गई और वो अपने मन में सोचने लगे, कहने लगे कि इनका कुछ ना कुछ फायदा करवा करके जाऊं। मन में विचार किया,
उनका जो व्यवसाय था, उनका जो व्यापार था, वो खेती बाड़ी था। वो संत कहते हैं रात को सोने लगे जब, तो उनके पास केवल एक ही चारपाई। उस चारपाई पर स्वयं नहीं सोए, उन संतों को सुलाया। उस महात्मा के अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं तो संत खुश होकर के मन ही मन में उन दोनों दंपतियों को कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि तुम्हारे पास जितने भी लोहे के औजार हैं वो सभी रात को मेरी चारपाई के नीचे रख दो। संतों के ऊपर श्रद्धा थी उस परिवार की, उन दोनों पति पत्नी की। उन दोनों ने वैसे ही किया। अपना सारा जो सामान था लोहे का, वो सारा सामान उस चारपाई के नीचे रख दिया। संत रात को सोए, सुबह सुबह संत उठे। उन्होंने अपनी झोली से पारस मणि निकाला और सभी जितने भी औजार थे लोहे के नीचे पड़े हुए, उन सभी को स्पर्श करके स्वयं चले गए। थोड़ी देर बाद किसान उठा खेत को जाने के लिए। उसने चारपाई से के नीचे से वो सभी औजार निकाले, खेतों में जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, अंधेरा है, और उस अंधेरे में उसका मन में विचार आया कि चलो खेत में जो घास है उसको निकाल लेता हूं। और जैसे ही खुरपा निकाला, खुरपा जैसे ही मिट्टी में डालता है वो खुरपा मुड़ गया। मन ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन चढ़े फिर ठीक करवा लूंगा। उतनी देर के लिए क्या करता हूं, हल चला लेता। हल चलाने लगा, वो भी मुड़ गया। विचार करने लगा कि ऐसा आज क्या हो रहा है। तीसरी बार मन ने विचार किया, कहा कि चलो तब तक लकड़ी ही काट लो, जब तक ये दोनों औजार मेरे ठीक नहीं होते तब तक लकड़ी काट लेता हूं। और जैसे ही लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ से लकड़ी के ऊपर प्रहार किया तो वो भी मुड़ गई। वो व्यक्ति जो श्रद्धा से संतों की सेवा करता था, अब गालियां देने लगा, कहने लगा कि उस संत ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कुयंत्र कर दिया, कुछ ना कुछ टोना कर दिया, कुछ ना कुछ जादू कर दिया। वो अपने सभी औजारों को पोटली में बांध करके अपने कंधे के ऊपर रख करके वो अपने घर में लाता और दरवाजे की दहलीज पर फेंक करके कहता है अपनी पत्नी को, क्यों पापिनी, तूने रात को किस संत को आश्रय दे दिया? वो तो हमारा सारा ही जीवन जो है वो बदल गया। मेरे सभी औजार जो हैं वो सारे औजार खराब कर गया और मेरा इतना सोने जैसा दिन आज बेकार चला जाएगा। वो पत्नी विचार कर रही है, आई बाहर, इतने में सूर्य चढ़ चुका है और उन औजारों से जो मिट्टी है वो झड़ चुकी है। क्या देखती है दूर से ही कि वो तो स्वर्ण हो चुके हैं, वो यंत्र जितने भी थे वो स्वर्ण हो चुके हैं। और वो अपनी पत्नी को पति को कहती है कि तुम अच्छी तरह से देखो, वो हमारे सोने जैसे तुम्हारे दिन को खराब नहीं कर गया, वो तो हमारी 7 पीढ़ियों को काम करने की आवश्यकता ही नहीं, इतना धन दे गया। भगवान कहते हैं कि उसी तरह से ये जो जीव है ये भगवान के पास आता है, श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये बेकार हो गया। और इसी कारण से हम अपने बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं, उनको ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बाद में धर्म कर लेना, परंतु याद रखना चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भगवान कहते हैं कि जब तक आपका उस पारस के साथ स्पर्श नहीं होता तब तक आप स्वर्ग नहीं हो सकते। हम जितनी भी शिक्षाएं, हम जितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाए, जब तक परमात्मा के साथ हमारा स्पर्श नहीं होता, जब तक हमारा परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता, हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। ऐसा ही महिमभट्ट के जीवन में हुआ कि महिमभट्ट अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। उसने कोई भी ऐसी किताब नहीं छोड़ी जो किताब उसने नहीं पढ़ी। हिंदू संस्कृति में 6 दर्शन बतलाए जाते हैं। उन 6 दर्शनों को वो पढ़ना चाहता है। 5 दर्शन जो केवल महाराष्ट्र में पढ़ाए जाते थे, उन 5 ही दर्शनों का उसने अध्ययन किया। और 6वां शास्त्र पढ़ने के लिए, जो दर्शन शास्त्र कहा जाता है, उस दर्शन शास्त्र को केवल आंध्रा में पढ़ाया जाता था। वो कहता है कि मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था न होने की वजह से वो आंध्रा में जाता है और आंध्रा में जाकर के उस 6वें शास्त्र को भी पढ़ता है, 6वें दर्शन को भी पढ़ता है। और जैसे ही 6 दर्शनों का वो अभ्यासुक हुआ, वैसे ही उसके जीवन में अहंकार पैदा हो गया। क्योंकि जो अन्य ज्ञान है, जो सामग्री है, स्वोक्ति है, लोकोक्ति है, वो हमारे को अभिमान लाती है। व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, और बहुत पढ़े लिखे का सबसे पहला लक्षण होता है कि वो शालीन होना चाहिए। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो अहंकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस जीव स्वरूप के साथ लगे हुए हैं और इन षड रिपुओं से वो कैसे दूर हो, उसी के लिए तो भगवान अपना ये ब्रह्म ज्ञान बतलाते हैं। उसी के लिए तो भगवान अपनी ये ब्रह्म विद्या निरूपण करते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण हो सके। द्वापर युग का प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को, जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौन सा ब्रह्म विद्या पिलाई? उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया, वो क्या थी? वो गीता थी। गीता के माध्यम से भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या उपदेश करी। और अर्जुन, वही अर्जुन जो कहता है कि कृष्ण मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं, अब मैं शस्त्र उठाने में भी अपने आप को समर्थ नहीं मानता, और मैं अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए अपना हित नहीं समझता, क्योंकि इनको मारने के बाद कौन सा भोग शेष होगा, मैं ऐसे भोग को नहीं भोगना चाहता। वही अर्जुन, जब उसको भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया और भगवान को कहता है कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वैसा ही अर्जुन को भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। और वैसा ही कुछ मोह, महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिर के मन में वो मोह पैदा हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अब अपनी द्वारिका की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले भगवान युधिष्ठिर के कक्ष की तरफ से गुजर रहे थे, उसके कमरे की तरफ से गुजर रहे थे, तो अंदर से आवाज आ रही है रोने की।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो अर्जुन रो रहा है और कह रहा है कि केवल एक सिंहासन के लिए, केवल एक राज्य के लिए मैंने अपने प्रियजनों का संहार करवा दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को मरवा डाला। किसके लिए? केवल इतने से सुख के लिए रो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान उस दृश्य को देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं वहां पर। भगवान कहते हैं क्यों नहीं किया भगवान ने? वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने केवल एक बार कहा तो भगवान ब्रह्म विद्या उपदेश करते हैं, गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को और उसे युद्ध में परिवर्तित करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं और उसका मोह दूर करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समय शांत है और भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर को अगर मैं चाहूं इसे ज्ञान देना, लेकिन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके अंदर ईश्वरीय भाव नहीं है मेरे प्रति। वो तो मुझे केवल अपना छोटा भाई मानता है और जब तक ये जीव किसी भी संत को या किसी भी परमात्मा के अवतार को, जब तक उसके मन में अपने से छोटा भाव है, तब तक भगवान उसे उपदेश नहीं करते। उसके लिए सबसे पहले हमें नम्र होना होता है, हमें विनम्रशील होना पड़ता है, तभी भगवान अपनी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। लेकिन महिमभट्ट तो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। उसने 6 दर्शन जैसे ही पढ़े उसके मन में अहंकार हो गया कि अब मेरे जैसा विद्वान पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। जितने भी महाराष्ट्र में विद्वान है वो केवल ज्यादा से ज्यादा 5 दर्शनों को जानते हैं। 6वां दर्शन अभी तक महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा जाता, ना पढ़ाया जाता है। मैं ही केवल एक पहला विद्यार्थी हूं जिसने 6 के 6 दर्शनों को जान लिया। और वो उसी अहंकार से, आंध्र से आता हुआ सभी विद्वानों को हराता हराता वो महाराष्ट्र पहुंचता है। कहां? अपने गांव में, जहां पर उसके मामा गणपत आपेव रहते हैं। वहां से आते आते उसके पांव में घास का तिनका बंधवाता है कि ये जितने भी विद्वान हैं वो मेरे सामने तुच्छ हैं। और हाथ में मशाल है अब उसके। मशाल इसलिए कि वो सूर्य जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है और इस संसार में एक सूर्य केवल यही महिमभट्ट है जो उस सूर्य के समान है। गणपत आपेव ने जैसे ही महिमभट्ट को आता देखा, गणपत आपेव जो उसके रिश्ते में मामा भी लगते हैं और गुरु भी लगते हैं, वहां पर दोनों ही संबंध हैं। और तीसरा संबंध कि वो महिमभट्ट के ससुर भी लगते हैं। महिमभट्ट को आता देख उन्होंने देखा कि ज्ञान जो है वो तो आदमी को विनम्र बनाता है, लेकिन ये जो ज्ञान प्राप्त करके आया है ये तो उसके विपरीत है। इसको तो अहम हो गया अपनी क्रिया के ऊपर। गणपत आपेव के साथ भेंट हुई, मिलते हैं, रात को भोजन करते हैं और भोजन करते करते महिमभट्ट अपने किए हुए जो वहां पर उसने पढ़ाई में किए हुए जो अनुभव है वो सभी बतलाता है। कहता है कि मैंने इस तरह से उस परीक्षा से मैं उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, ऐसे ऐसे मैं महाराष्ट्र तक आने तक मैंने अनेक विद्वानों को हरा दिया। अब मेरे जैसा विद्वान पूरे गंगा तीर पर नहीं है। संपूर्ण गंगा तीर पर अगर कोई केवल एक विद्वान है वो है महिमभट्ट।
गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, आदमी को कभी भी अपने ऊपर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आदमी का अहंकार जो है वो उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। आदमी तब से राज्य को प्राप्त करता है और राज्य से नरक को प्राप्त करता है। इसलिए आदमी को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। गणपत आप्यो को ऐसा सुन करके महिम भट्ट को कुछ अच्छा नहीं लगा। महिम भट्ट कहते हैं ठीक है। गणपत आप्यो ने देखा कि मेरे कहने का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, यहां इस गंगा तीर पर, यहां नजदीक ही डोमे ग्राम है, वहां पर आजकल भगवान श्री चक्रधर स्वामी निवास कर रहे हैं। अगर तुम वहां पर चले जाओ, अगर वो तुम्हारे को पास कर दें, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे को ज्ञान हो गया। अपने गुरु से